हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नई डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे आज हम। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये पायदान पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए, इसे मैंने 30 फंदे से बनाए हैं। आप 40 या 50 से भी बना सकते हो। ऊल से बनाए आप चाहें तो पुराने साड़ी से या चुन्नी से भी बना सकते हो। इसे मैंने डोर मैट की तरह ही नहीं, बल्कि आप इसे टेबल मैट या थालपोश की तरह भी यूज कर सकते हो। और डिजाइन आप देख पा रहे हो कि कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये लग रही है। तो चलिए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स में समझाया, एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर लिए है मैंने 6 नंबर की स्टिक, और ये बेबी वूल है, इसलिए 3 धागे एक साथ लिए हैं। और इसे हम कुछ इस तरह से डबल नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे। अब जैसे कि स्टार्टिंग के नॉट हम लगाते हैं इस तरह से, सेम उसी तरह से स्टार्टिंग के नॉट हमें यहाँ पर 30 फंदे यहाँ पर ले लेने हैं। तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर 30 फंदे ले लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये है डोरमेट, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है। स्टार्टिंग आपको ऐसी ही करनी है, इस तरह से ही 30 फंदे आपको लेने हैं। बाद में मैं आपको कली कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर इसे 30 फंदे से बनाएंगे। तो 30 फंदे यहाँ पर मैंने लिए हैं। मैंने यहाँ पर कलियां बनाई हैं और एक कली मैं आपको लास्ट वाली बना के दिखा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फंदे लिए हैं, सेम उसी तरह से 30 फंदे लेने हैं और इस तरह से फिर उनको बुनते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। जैसे कि हम हर डोर मैट में बुनते हैं, उसी तरह से हमें इसे बुनना है। इसी तरह से हम बुनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो यह सर्कल डोर मैट है, इसलिए नीचे से कुछ नॉट हमें बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो यहाँ से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़े रही हूँ। ऐसे धागे को हम पलटते हुए पीछे की साइड आ गए हैं। यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर का नया धागा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और इसके कुल मिलाकर हमने कितने 20 नॉट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो ग्रीन के अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जितने भी जहां तक 20 नॉट होते हैं वहां तक हमें इसे 20 नॉट यहाँ पर ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ और आगे के नॉट जो है वो ब्लैक में ही रखेंगे हम। तो मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स में समझा है, रो वाइज समझाया है, रो टू रो समझाया है। तो इसलिए आप वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा। आपको ये बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसे बुन रहे हो तो आप इसे बुन सकते हो। ये देखिए 20 फंदे यहाँ पर मैंने ग्रीन के लगाने के बाद बाकी के ब्लैक में ही रखूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बुना है। फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे बुनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लैक फंदे जो है वो ब्लैक धागे से ही बुनेंगे और ग्रीन कलर के ग्रीन धागे से बुनेंगे। ये देखिए ब्लैक मैंने सभी बुन लिए हैं। ये देखिए एंड तक यहाँ पर ब्लैक तक इसे बुनेंगे हम इस तरह से। और यही से धागे को हम ब्लैक वाले पीछे की तरफ करना है और ग्रीन धागे को आगे की तरफ करना है। और यहाँ तक ग्रीन नॉट जहां तक दिखाई दे रहे हैं हमें वहां तक ग्रीन मैं बुन लेती हूँ। लेकिन लास्ट के 2 ग्रीन हमें नहीं बुनने हैं। देखिए यही से धागे को हम पलटेंगे पीछे की साइड और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे की साइड फिर से हम एक नए कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे तो नीचे से 2 नॉट हमें बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो यहाँ से फिर से हम एक नया धागा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कि ऑरेंज कलर का धागा पहले से मैंने कली का था, इसलिए वही खींचकर यहाँ पर लिया। लेकिन यहाँ पर आप नया धागा ज्वाइन करिएगा। तो इसके भी 8 नॉट हमें लेने हैं। तो ऑरेंज कलर के धागे का हमने 8 नॉट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। बाकी वो ऊपर वाले ग्रीन धागे से बुनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 8 नॉट लगाने के बाद मैंने ग्रीन वाले धागे ग्रीन नॉट से यानी कि ग्रीन नॉट वाले ग्रीन धागे से बुने हैं। लेकिन ये 2 जो है ये हमने ये 2 नॉट दिखाई दे रहे हैं ग्रीन वाले, इस तरह से ब्लैक कलर का धागे को पहले ही पीछे की तरफ कर लेना है। और ये जो है ये 2 ग्रीन नॉट इसे हमें ब्लैक कलर से ही बुनने हैं। तो ये देखिए 2 ग्रीन नॉट मैंने क्या किए, ब्लैक में कन्वर्ट कर दिए और जैसे कि वैसे ऊपर तक बुनते हुए आए। अब हम क्या करेंगे,
इस तरह से इसे ग्रीन को नीचे की तरफ हमें लाना है। तो ब्लैक कलर के धागे से ग्रीन वाले ग्रीन और ऑरेंज वाले ऑरेंज धागे से बुनूंगी और नीचे से 2 ऑरेंज नॉट बिना बुने ही छोड़ूंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया और ये 2 बिना बुने ही छोड़े हैं मैंने। तो ये देखिए फिर से अब ध्यान से देखिएगा, पीछे की साइड में हम डिजाइन डाल रहे हैं। तो ये देखिए ऑरेंज कलर के नॉट जो है ऑरेंज कलर के धागे से मैंने बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, अगले जो 2 ग्रीन कलर के नॉट है ये देखिए वो हमने ऑरेंज कलर के धागे से बुनने हैं। इससे क्या होगा, ऑरेंज कलर जो है ऊपर की तरफ आया है। तो ये देखिए बाकी के जो बीच में 4 नॉट जो है वो ग्रीन कलर के मैंने लगाए और ये जो लास्ट वाले 2 है वो फिर से मैंने क्या किया, ब्लैक कलर के धागे से बुने। और वैसे के वैसे ब्लैक कलर एंड तक यहाँ तक बुन लेती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही रो वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। फिर से ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर से, ग्रीन कलर के ग्रीन और ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर से बुनूंगी और नीचे से फिर से बिना बुने 2 ऑरेंज कलर के नॉट हमने छोड़ने हैं। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है और ये पीछे की साइड मैंने क्या किया, सेम उसी तरह से क्या किया, ऑरेंज कलर के जो 2 ग्रीन कलर के नॉट थे वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट किए और ऊपर से 2 ब्लैक कलर के जो नॉट थे यानी कि ग्रीन कलर के जो थे वो ब्लैक में कन्वर्ट किए। इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर अब हमारा एंड हो चुका है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, ऊपर से बुनते हुए आएंगे नीचे की तरफ और इसी तरह 2-2 नॉट ऑरेंज कलर के ऊपर की तरफ बुनते हुए इस तरह से हम कली को बनाएंगे और नीचे से 2-2 नॉट यहाँ पर छोड़ेंगे। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हाफ कली यहाँ पर बुन लिए, कुछ भी नहीं, 2-2 करके हमने ऊपर की तरफ जो ब्लैक वाले नॉट थे पीछे की साइड 2 ऑरेंज से कर लिए और इसी तरह 2-2 नॉट ऊपर की तरफ हमने बढ़ाए हैं। तो कब कहाँ तक बढ़ाए हैं, जब तक कि हमारे पास सिंगल 2 नॉट ब्लैक कलर के नहीं बच जाते वहां तक बढ़ाए हैं और नीचे से 2-2 करके यहाँ तक मैंने नॉट छोड़े हैं। तो 10 नॉट यहाँ पर मेरे स्टिक में थे ऑरेंज कलर के। ये देखिए यहाँ पर 10 नॉट, यहाँ पर 2 ब्लैक और 8 ऑरेंज कलर के हैं। यहाँ तक मैंने क्या किया, 2-2 करके नीचे से धागे को छोड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कली की दूसरी साइड देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 मैंने ब्लैक कलर में बुन लिए। अब जो है ऑरेंज कलर के धागे से बुनेंगे। अब हम कली की दूसरी साइड बुन रहे हैं, तो इसलिए हम कली को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा गैप कहाँ तक था, यानी कि गैप बोले तो जहाँ तक हमने 2-2 करके छोड़े थे, तो यहाँ तक पहली रो हमारी कहाँ तक आएंगी, कुल मिलाकर 10 नॉट तक आएंगी। तो ये इसे धागे को हम पलटेंगे पीछे की साइड। अब हम क्या करेंगे, उधर की साइड हमने क्या किया था, 2 नॉट ब्लैक कलर के जो कि ऑरेंज में कन्वर्ट किए थे। अब इधर की साइड क्या करेंगे, हम 2 ऑरेंज कलर के धागे जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 2 ऑरेंज कलर के धागे को मैंने किस में बदल दिया, ब्लैक कलर में बदल दिया। यानी कि अब हम क्या करें, कली को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास कितने कलर्स ब्लैक कलर हो गए, 4 नॉट ब्लैक कलर्स के हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हर रो हमें इसी तरह नीचे की तरफ बुनते हुए आनी है। तो जिस तरह हमने उधर के साइड 2-2 करके नीचे से नॉट छोड़े थे, अब इधर के साइड हमने क्या करना है, वही 2-2 नॉट लेते हुए नीचे की तरफ हमें आना है। तो ये देखिए ब्लैक कलर से बुन लिए, ऑरेंज कलर के मैं ऑरेंज कलर से बुन लूंगी। लेकिन कहाँ तक बुनूंगी, तो 2 नॉट और नीचे, यानी कि ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने पहले धागे को पलटा था, यहाँ से सेम यहाँ से, अब उससे 2 धागे और नीचे, देखिए 2 नॉट और नीचे। अब यहाँ से फिर से धागे को हम पलटेंगे और फिर से हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। फिर से पीछे की तरफ आने के बाद क्या करेंगे, 2 ऑरेंज कलर के नॉट जो है ब्लैक में बदल देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कली को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो इसी तरह से हमने जो है 2-2 करके नीचे की तरफ आने हैं और ये कहाँ तक हमने बुनना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिस रो में हमें ग्रीन कलर का नॉट नहीं बच जाते वहां तक हमें इसे लाना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से बुनते हुए कुछ इस तरह से हम नीचे की तरफ इस वाले
जो कि कली को लेके आएंगे। और ये देखिए ये वाली जो रो दिखाई दे रही है आपको, ये 2 वाली, यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से मैंने बुने हैं, यानी कि 4 जो है और नीचे की तरफ 2-2 करके, यानी कि 4 लाइन और नीचे की तरफ हमें आना है। तो देखिए मैंने 4 लाइन नीचे की तरफ आ चुकी हूँ और इस लाइन में जो है ग्रीन कलर हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक नीचे तक यहाँ तक बुनते हुए आई हूँ और पीछे की साइड आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर के जो नॉट है वो ऑरेंज कलर के धागे से बुनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का नॉट अब जो कि ऐड करना है। तो ये देखिए ये लास्ट वाले जो 2 ऑरेंज कलर के नॉट जो है उसे हमने क्या करना है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए ये 2 कलर और ऊपर के भी ब्लैक कलर के हमारे 2 जो है नॉट हम ग्रीन कलर में ले लेंगे, यानी कि 4 नॉट यहाँ पर हमारे ग्रीन कलर के हो चुके हैं। अब यहाँ तक एंड तक हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ग्रीन कलर की ज्वाइन हो चुके हैं। फिर से हम क्या करेंगे, जिस कलर का नॉट है उसी कलर से बुनते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे की साइड में यहाँ तक आ चुकी हूँ और ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे, पीछे की साइड पे 2 जो ऑरेंज कलर के नॉट जो हैं वो फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए फिर से ये 2 ऑरेंज कलर के नॉट फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन धागे से बुनेंगे और ग्रीन वाले जो नॉट है अब ये ग्रीन धागे से ही बुनेंगे और फिर ऊपर के जो ब्लैक कलर के 2 जो नॉट है उसे फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए 2 ब्लैक कलर के नॉट भी मैंने क्या किया, ग्रीन धागे से बुने और जैसे कि वैसे ब्लैक कलर के नॉट जो है ब्लैक कलर के धागे से मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बुन लिया। फिर से हम जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे से यहाँ तक बुनते हुए चले आएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बुन लिया और पीछे की साइड फिर से मैं आपको डिजाइन डालना बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर के धागे के यहाँ पर एंड करेंगे और ग्रीन कलर के सभी ऑरेंज कलर के नॉट हमने क्या करने हैं, ग्रीन कलर के धागे से ही बुनने हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये पूरी जो रो है यानी कि 20 नॉट्स जो है ग्रीन कलर के यहाँ पर लेने हैं। तो ये देखिए ये 2 ब्लैक कलर के भी हम ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 ब्लैक कलर के भी हम ग्रीन में ही कन्वर्ट करेंगे और फिर जो ऊपर के ब्लैक बचेंगे वो मैं ब्लैक कलर के धागे से बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है। फिर से मैं नीचे की तरफ से आपको बता रही हूँ। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ तक ग्रीन नॉट जो है खत्म करने हैं। अब फिर एक ब्लैक कलर की रो हमने यहाँ पर बुननी है। तो एंड तक आप सभी ब्लैक कलर के धागे से हम बुनेंगे और फिर एक रो पूरी ही ब्लैक कलर की यहाँ तक बुन लेंगे हम। तो इस तरह से फिर से हमारे कली की नई शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर 30 फंदे फिर से हमारे पास ब्लैक कलर के यहाँ पर बच जाते हैं। फिर एक नई कली इसी तरह से हम बुन सकते हैं। लेकिन ये मेरी लास्ट के लिए है, तो आपके यहाँ पर मैं एंड करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आते हुए हम क्या करेंगे, अब इसकी एंडिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 नॉट यहाँ पर लेने हैं, उसे एक साथ ही बुन लेना है। अब बुना हुआ नॉट फिर से आगे की स्टिक में हमने डालना है। फिर से 2 नॉट को हमें एक बना देना है। ये देखिए फिर से बुना हुआ आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से ये 2 नॉट को एक बना देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंड तक यहाँ तक इसी तरह से बुनेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है। अब इन धागों को जो है मैंने कट कर लिया और इस तरह से हम इसे नॉट लगा लेंगे। बाकी धागे को भी कट करके हम नॉट लगा लेंगे और इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिलाई लगा लेंगे और हमारा डोरमैट बिल्कुल ही बुन के रेडी हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना भी ना भूलिए।